Hello friends, this is Kuldeep here. Today we are going to discuss about the NEET 2019 previous year paper. Paper code is P1. स्टार्ट करें, चलिए आइए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन हमारे पास है, द अर्थ समिट हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन 1992 वाज कॉल्ड। हमें पता है कि सर अर्थ समिट हुआ था वहां पर, और वर्ल्ड समिट हमारे बुक में दिए हुए हैं 2 पॉइंट। अर्थ समिट की बात करें तो किसके लिए हुआ था? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए। किसके लिए हुआ था? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए हुआ था, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप दोनों पॉइंट देख लेंगे, आपको मिल जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, टू रिड्यूस CO2 इमिशन एंड ग्लोबल वार्मिंग, नहीं। सेकेंड ऑप्शन तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का आ गया ऑप्शन हमारे पास, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट और यूटिलाइजेशन ऑफ बेनिफिट्स। क्लियर, सेकेंड विल बी राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? क्वेश्चन 92 देखें। कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम क्या है? फर्स्ट मदर मिल्क, माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध, येलोइश फ्लूइड है जो मदर सिक्रीट करती है ड्यूरिंग इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन। सर इसमें इम्यूनिटी का जो रीजन है वो क्या है? बोला गया इसमें क्या होती है? एंटीबॉडी होती है। और एंटीबॉडी कौन सा? IgA, माँ का पहला प्यार, है ना, फर्स्ट अल्फाबेट। और IgG की बात करेंगे तो IgG कहाँ होता है? ध्यान करिएगा, प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसफर होता है, प्लेसेंटा के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट देखें 93 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ग्रास लीव्स कर्ल, ग्रास लीव कर्ल हो जा रही है क्योंकि ड्राई वेदर है। आपको बताना है रीजन क्या हो सकता है। सर ग्रास है, ग्रास क्या होता है सर? मोनोकॉट। क्या ग्रास क्या होता है? मोनोकॉट है। अगर मोनोकॉट है ग्रास तो हमें याद है, आपको बताया होगा D2MIB। डाइकॉट डॉर्सिवेंट्रल लीफ, मोनोकॉट आइसोबाइलेटरल लीफ और बोलीफॉर्म सेल प्रेजेंट। तो बोलीफॉर्म सेल होती है किसमें? ग्रास में, मोनोकॉट में। हमारे ऑप्शन रहेगा सेकेंड वन, फ्लैसिडिटी ऑफ बोलीफॉर्म सेल। तो बोलीफॉर्म सेल कैसे हो जाएंगी? फ्लैसिड हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। ये पेज हमारा रोटेट करना पड़ेगा और हमने रोटेट कर लिया। देखिए नेक्स्ट, द शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म ऑफ सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक का मतलब जो ऊपर की आर्म छोटी होगी, नीचे की आर्म बड़ी होगी, सेंटर में हमारा एक एंड की तरफ शिफ्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं क्या? सब मेटासेंट्रिक। तो स्मॉल आर्म को बोलते हैं P आर्म, लॉन्ग को बोलते हैं Q आर्म। ऑप्शन देख लेंगे हमारे पास, P एंड Q आर्म रेस्पेक्टिवली। P छोटी है, Q बड़ी है। सेकेंड विल बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। ये क्वेश्चन हमारी बुक में गिवन है क्लियर कट कि सर RQ क्या होता है। RQ की वैल्यू आपको इस पर्टिकुलर फैट की तो दे रखी है, बट आपको ध्यान रखना है कि इसको कैसे फाइंड करते हैं। द वैल्यू ऑफ RQ इज इक्वल टू अमाउंट, कितना हमने CO2 रिलीज किया हुआ है और कितना हमने O2 कंज्यूम किया हुआ है। O2 यूज कितना किया, कंज्यूम कितना किया। हमारे पास क्या हो जाएगा? वैल्यू हमारी बुक में गिवन है, आप एक बार देख सकते हैं बेटा। 105,142 सॉल्व करेंगे तो 0.7 विल बी राइट आंसर। ये आ जाएगा हमारे पास सेकेंड वन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कमर्शियल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। मैंने आपको एक यहाँ पर निमोनिक्स दिया था, क्या? यार मोरे तो आ गया लोअरिंग एजेंट, देखो लिखा हुआ है। BC क्या आ जाएगा? ब्लड कोलेस्ट्रॉल। BC क्या आ गया? ब्लड कोलेस्ट्रॉल। यार मतलब क्या आ गया? ईस्ट। यार क्या आ गया? ईस्ट। ईस्ट का नाम क्या है? मोनस्कस परप्यूरियस। इसका नाम क्या है? मोनस्कस परप्यूरियस। और ये क्या है? स्टेटीन, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल स्टेटीन, जो कि एक ईस्ट है, और ये क्या करता है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज करता है, कम करता है। सेकेंड विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। हमारे पास है मैचिंग। मैचिंग की बात करते हैं तो इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं, और छोटा ये आ गया हमारे पास स्क्रीन में। मैच करना है। देखिए हम बात करेंगे आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस कहाँ होते हैं सर? पेनक्रियाज में होते हैं। सी का फर्स्ट हो गया, सी का फर्स्ट यहाँ पर है, ये गलत हो गया हमारे, नहीं एक गलत हो गया। फिर देखिए क्रिप्ट ऑफ लिवर कोन। आपको याद हो कि डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कौन कर रहा था? स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन कर रहा था? स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिएगा ए का हो गया थर्ड, ए का थर्ड हो गया तो हमारे पास सेकेंड भी रॉन्ग हो गया। हम बात करें ग्लीसन्स कैप्सूल कहाँ होते हैं? लिवर्स में होते हैं। कहाँ होते हैं? लिवर में होता है ग्लीसन्स कैप्सूल। और
डियोडनम जो रीनल ग्लैंड होती है उसकी का अदर नेम क्या है? ब्रूनर्स ग्लैंड। क्या नेम है उसका अदर नेम? ब्रूनर्स ग्लैंड। तो डी का क्या हो जाएगा? सेकेंड वन। राइट आंसर विल बी थर्ड। क्या हो जाएगा राइट आंसर? थर्ड विल बी राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 98। नंबर 98 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज फॉर एनिमल एंड प्लांट बीइंग ड्राइवन टू एक्सटिंक्शन। सर यही फोर, ये हमारे पास फोर क्या है? इविल क्वाड्रेट। क्या है ये? इविल क्वाड्रेट इविल है। लेकिन हमें पता है सर अगर रहने की जगह ही नहीं है तो एनिमल क्या हो जाएगा? एक्सटिंक्ट बहुत फास्ट हो जाएगा। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? जैसे कोई एक फॉरेस्ट है, हमने यहाँ पर क्या बना दिया? एक हाईवे निकाल दिया। अगर ये हाईवे बन गया तो आप देखो ना जल्दी से कि ये हमारा क्या हो गया? दो पार्ट में डिवाइड हो गया हमारा फॉरेस्ट। बीच में कोई पाइपलाइन बिछा दी है ना, तो ये क्या हो गया? हमारा फ्रेगमेंट हो गए। हमारा जो हैबिटेट है पर्टिकुलर एनिमल का वो क्या हो गया? डिवाइड हो गया। फर्स्ट विल बी राइट आंसर, मोस्ट अप्रोप्रिएट। सही चारों हैं, बस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? तो वो कौन है? हैबिटेट लॉस। क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ब्रेन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द थर्मो रेगुलेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इजी वन भी है कि थर्मो रेगुलेशन, टेम्परेचर को हमारे ब्रेन में रेगुलेट कौन करता है? दैट इज मास्टर ग्लैंड। तो मास्टर ग्लैंड कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड। उसका मास्टर कौन होता है? हाइपोथैलेमस। सेकेंड विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा। ऑप्शन हमारे पास है कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेबल ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रू सिलोमेट विद सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन सेगमेंटेशन किस में होता है? अगर ये आपको पता लग गया तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सेगमेंटेड बॉडी होती है किसकी? एनालिड्स की। किसकी होती है? एनालिडा की, ऑर्थोपोडा की और कॉर्डेटा की। ये तीनों जहां मिल जाएंगे आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन चेक करते हैं। एनालिडा, ऑर्थोपोडा, कॉर्डेटा। सर पहला ही ऑप्शन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मोलस्का हमारा नहीं होगा। फर्स्ट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 101 करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन्स इन एलिमेंट्री कैनल ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच में देखना है आपको कि माउथ के बाद पार्ट्स कैसे हैं। माउथ के बाद क्या होता है? फेरिंग्स होता है। सब में सही है। नेक्स्ट क्या है? ईसोफेगस होता है। बिल्कुल सही है, चारों में है। इसके बाद क्रॉप आना चाहिए था, क्रॉप और किसी में नहीं है। फर्स्ट में क्रॉप है केवल। हमारे पास क्या हो जाएगा? फर्स्ट विल बी राइट आंसर। गिजर्ड बाद में आता है, क्रॉप पहले आता है। ठीक है। क्वेश्चन 102 की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ गैसेस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस। हमारे पास चार गैस हैं। CO2 के बाद कौन आएगा? मेथेन। फिर आएगा हमारे पास CFC। फिर आएगा आपका N2O। CO2 कितना है हमारे पास? 60%। मेथेन कितना है? 20%। 80% तो यही हो गया सर मेन। हमारे पास डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। इनको भी देख लेते हैं। ये हमारे पास कितना है? 14%। और N2O कितना है हमारे पास? 6%। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 103 दैट इज आपको बताना है कौन सी ऐसी मसल में डिजीज है जो कैसी है? जेनेटिक है। आपको पता है ये डिजीज आपने 11th की बुक में पढ़ी है और 12th की बुक में पढ़ी है। 12th में आपने पढ़ा है पेडिग्री वाले चैप्टर में और 11th में पढ़ रखा है जहाँ मसल्स पढ़ रखी है। आंसर विल बी सेकेंड वन, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। मैथेनिया ग्रेविस की बात करेंगे। ये कैसी डिजीज है बेटा? ये ऑटो इम्यून डिजीज है। कैसी है ये? ऑटो इम्यून डिजीज है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 की बात करेंगे। देख लें एक बार। द सिलेटेड एपिथेलियम, सीलिया किसमें हेल्प करेगा? मूवमेंट में। रिक्वायर्ड टू मूव पार्टिकल मूव कहाँ करते हैं वो देखना है आपको। म्यूकस इन द स्पेसिफिक डायरेक्शन। इन ह्यूमंस दीज सेल्स आर मेनली प्रेजेंट इन। कहाँ प्रेजेंट होंगे? जहाँ पर कुछ मूव हो रहा होगा। सर ब्रोंक्यूल्स में मूव होता है लेकिन बायोडक्ट में क्या होता है? कोई मूव नहीं होता। फैलोपियन ट्यूब की बात करेंगे तो वहां तो मूवमेंट होता है बट पैनक्रियाटिक डक्ट में नहीं होता। इसके बाद थर्ड हमारे पास है यूस्टेचियन ट्यूब और सैलिवरी डक्ट की बात करेंगे। ब्रोंक्यूल्स और फैलोपियन ट्यूब की बात करेंगे। तो फोर्थ जो हमारे पास है ब्रोंक्यूल्स एंड फैलोपियन ट्यूब। इन दोनों में एक में एयर मूव कर रही है, एक में क्या है? ओवम मूव कर रहा है। एयर और ओवम का मूवमेंट हो रहा है। डी विल बी राइट आंसर, फोर्थ वन। नेक्स्ट हमारे पास है पैकेजिंग, सॉरी नॉट पैकेजिंग, ये ECG है। क्या है आपका? ECG है।
पी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, टी वेव, आपको देखना है पी क्यू आर एस टी। पी क्या होता है? हमने कहा पी होता है सिस्टोल, किसका? एट्रिया का, मतलब सिकुड़ेगा ना, श्रिंक करेगा ना, मतलब डीपोलराइज ऑफ एट्रिया। देख लो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, फोर्थ वन। ए का 4, हमारे पास दो ऑप्शन है, ठीक है। बी वाला पार्ट देखें, बी हमारे पास क्या है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, क्या होता है इसमें, वेंट्रिकल का होता है डीपोलराइजेशन, क्या होता है वेंट्रिकल का, इसमें डीपोलराइजेशन होता है। सी वाला हमारे पास क्या है, जो हमारे पास सी है टी वेव, इसमें क्या होगा, वेंट्रिकल का रीपोलराइजेशन, वेंट्रिकल क्या होगा इसमें, रीपोलराइजेशन होगा इसमें। तो अब आपको ध्यान देना है कि किस तरीके से ये पोलराइज होते हैं। और लास्ट हमारे पास रिडक्शन इन द साइज ऑफ टी वेव, लास्ट हमारे पास रिडक्शन है टी वेव में क्या होता है। सर एक ही ऑप्शन में बच रहा है हमारे पास टी वेव के लिए, क्या, कोरोनरी स्टीचिया, ये आपका हो जाएगा डी का फर्स्ट पार्ट। और डी का फर्स्ट, डी का थर्ड कर दिया आपने, डी का थर्ड करते ही हमारे पास ऑप्शन आ गया, एक ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, फर्स्ट वन, कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके पास है 106, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन का मेथड कौन सा नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा इन सीटू कंजर्वेशन का मेथड, इन सीटू में कौन आता है। अब आपको ध्यान देना है इन सीटू में कौन आता है, कौन कौन आ सकता है, एग्जाम्पल देखते हैं। इन सीटू में, इन सीटू में जो आएगा वो एक्स सीटू एग्जाम्पल नहीं होगा, इसका मतलब इसमें सारे एग्जाम्पल किसके होंगे, एक्स सीटू के, एक को छोड़ के देख लेते हैं। एक्स सीटू में कौन कौन आता है, फ्लोरा और फौना जो हमारे ह्यूमन मैनेज करता है। एक्स सीटू में कौन आएगा, वाइल्ड लाइफ सफारी, कौन आएगा, वाइल्ड लाइफ सफारी एक्स सीटू में आएगा। इसका मतलब अगर सफारी आएगा एफ सीटू में, तो इन सीटू में कौन आ जाएगा, इन सीटू में आ जाएगा आपका ऑप्शन हमारे पास है बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोटेनिकल गार्डन, स्केर्ड ग्रूव्स। हमारे पास जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो आ जाएगा किसमें, इन सीटू कंजर्वेशन में, किसमें आ जाएगा, इन सीटू कंजर्वेशन में। सेकेंड विल बी राइट आंसर। सॉरी आपसे पूछा गया है नॉट अ मेथड ऑफ, इन सीटू का नहीं है, ये तो इन सीटू का है, एक्स सीटू का पूछा गया है आपसे। ओके एक्स सीटू पूछा गया है, इस क्वेश्चन को वापस करेंगे एक बार। एक्स सीटू पूछा बेटा, ध्यान से देखिएगा, इन सीटू का नहीं है एग्जाम्पल, ठीक है। तो बायोस्फीयर रिजर्व होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है, स्केर्ड ग्रुप होता है, आपका हो जाएगा बोटेनिकल गार्डन। सी विल बी राइट आंसर, थर्ड राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये हमारे पास दिखा रहा है इन स्पीसीज द वेट ऑफ न्यू बॉर्न रेंज फ्रॉम 2 to 5 kg, 97% of newborn with an average weight of between 3 to 3.3 kg survive, whereas 99% of infant born with weight from 2 to 2.5 kg or 4.5 to 5 kg die. Which type of selection process is taking place? क्या हो रहा है यहाँ पे, किस तरीके सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि हमने 3 टाइप के वो पिरामिड पढ़े थे, आपको याद होगा तो देख लेते हैं। हमारे पास एक है न्यूबॉर्न, एक हमारे पास इन्फेंट दिया हुआ है। आप देखो कि न्यूबॉर्न की बात करें तो 97% है, जो सरवाइव कर रहे हैं वो कैसे हैं, 99%, सॉरी 97% आपके सरवाइव कर रहे हैं, 99% आपके क्या हो रहे हैं, किल हो रहे हैं। कौन से, उनकी डेथ हो जा रही है, कौन से, जिनका वेट है 2 to 2.5, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, देख लेते हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। जो न्यूबॉर्न आपके हैं उनका एवरेज वेट कितना है, 3 to 3.3 kg, उनका एवरेज कितना है बेटा, 3 to 3.3 kg इनका एवरेज वेट है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो बेबी हैं वो सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा या कम वाले उनका सर्वाइवल क्या है, बहुत कम है। इस तरीके आपको ध्यान रखना, एक स्टेबलाइजिंग हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, स्टेबलाइजिंग हो जाएगा। कैसे कि हमने बता दिया 3 to 3.3 वाले जो हैं वो क्या हो जाएंगे, सर्वाइव करेंगे,
बाकी इससे ज़्यादा होगा वो भी, उसकी भी डेथ हो जाएगी, और इससे कम होगा बॉडी वेट उसकी भी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। लो वेट और अंडर मतलब हाई वेट और अंडर वेट जो भी होगा वो उसकी डेथ हो जाएगी, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा सेलेक्ट स्टेबलाइजिंग। नेक्स्ट देखिएगा 108 नंबर क्वेश्चन। सेल साइकिल का बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्या होता है G1S G2M, देख लें ऑप्शन G1S G2M, डी विल बी राइट आंसर। इजी वन क्वेश्चन था हमारे पास। नेक्स्ट देखिएगा 109 नंबर। हाउ डज स्टेरॉइड हार्मोन इन्फ्लुएंस द सेलुलर एक्टिविटीज। जो स्टेरॉइड हार्मोन है वो सेल को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, ऑप्शन देखिए इसके। बोला गया चेंजिंग द परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेकेंड है बाइंडिंग ऑफ डीएनए विथ फॉर्मिंग अ जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स, थर्ड हमारे पास है एक्टिवेटिंग साइक्लिक एएमपी लोकेटेड ऑन द सेल मेम्ब्रेन, फोर्थ हमारे पास है यूजिंग एक्वापोरेंस चैनल्स एज सेकेंड मैसेंजर। आपको ध्यान रखना है कि जो स्टेरॉइड होते हैं वो डीएनए लेवल जीन लेवल पे काम करते हैं, तो यहाँ पर एक ही पॉइंट है जो डीएनए जीन की बात कर रहा है, वो कौन सा है, सेकेंड वन। ठीक है, हमारे जीन को डीएनए को अफेक्ट करता है कौन, स्टेरॉइड केमिकल। 110 क्वेश्चन हमारा है, देख लेते हैं क्या कह रहा है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, गलत बताना है आपको। 110 में क्या करना है आपको, गलत बताना है। देखिएगा ऑप्शन क्या है हमारे पास, लाइसोसोम्स हैव न्यूमरस हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, भाई ये तो सही बात है, इसीलिए उसको बोलते हैं क्या, सुसाइडल बैग। क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग बोलते हैं। द हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम्स आर एक्टिव अंडर एसिडिक पीएच, ये बात भी सही है कि एसिडिक पीएच में क्या होता है, वो एक्टिवेट होते हैं। लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड, होता है मेम्ब्रेन बाउंड। लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नहीं जी ये बात गलत हो गई आपकी, डी विल बी राइट आंसर। सॉरी, आंसर राइट है, स्टेटमेंट गलत है। आंसर राइट है बट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 111 क्वेश्चन नंबर 111 है आपका 111। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इन फ्लावरिंग प्लांट इज इनकरेक्ट। अच्छा, पोस्ट के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है आपको ये बताना है। फर्स्ट हमारे पास है ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, सही है। जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, ओके। सेंट्रल सेल डेवलप इनटू एंडोस्पर्म एंड ओव्यूल डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक। ये आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमें ये पता है कि सर ओव्यूल जो होता है वो क्या बनाता है सर, वो सीड बनाता है। क्या बनाता है, ओव्यूल सीड बनाता है, ना कि एम्ब्रियो सैक। तो फोर्थ विल बी राइट आंसर, जो कि क्या है, इनकरेक्ट है। फोर्थ क्या है, इनकरेक्ट है, और स्टेटमेंट ऑप्शन राइट है। कौन कैनावेलिन ए, हमने कहीं पढ़ा है इसको, हमने पढ़ा है इसको बायोमोलिक्यूल के टेबल में। कहाँ पढ़ा है इसको हमने, बायोमोलिक्यूल की टेबल में। तो ये किस कैटेगरी में आता है, आपसे ये पूछा गया है कि कौन कैनावेलिन ए किस कैटेगरी में आएगा। आपको बताना है कि ये क्या है, एक लैक्टेंस है। क्या है, एक लैक्टेंस की कैटेगरी में आता है। सी विल बी राइट आंसर, कौन कैनावेलिन ए। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट्स इज इसेंशियल रिक्वायर्ड टू ग्रोइंग माइक्रोब्स ऑन अ लार्ज स्केल फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम। क्या चाहिए हमें, बीओडी इंक्यूबेटर, स्लज डाइजेस्टर, इंडस्ट्रियल ओवन और बायोरिएक्टर। तो बायोरिएक्टर तो पढ़ा था बायोटेक में, इंडस्ट्रियल ओवन हमने पढ़ा नहीं है। बीओडी इंक्यूबेटर बीओडी इंक्यूबेटर की बात कर रहे हैं, तो वहां पर बीओडी यहाँ क्यों बात कर रहे हैं हम, हमें क्या करना है, लार्ज स्केल पे ग्रो करना है, तो हमें बड़ा सा बर्तन चाहिए। बड़ा सा बर्तन क्या कहलाता है बेटा, इसको बोलते हैं बायोरिएक्टर। स्लज डाइजेस्टर ये नहीं है, हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, बायोरिएक्टर हो जाएगा। ठीक है, फर्मेंटर, अगर फर्मेंटेशन करना है लार्ज स्केल पे, कॉमर्शियल स्केल पे, तो क्या हो जाएगा, फर्मेंटर हो जाएगा। और अगर माइक्रोब्स ग्रो करना है तो क्या हो जाएगा, बायोरिएक्टर। बायोटेक में पढ़ा है। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन देख लेंगे। 114 नंबर क्वेश्चन देखेंगे 114। आपको बताना है, ये स्टेटमेंट गिवन है, आपको बताना है इसमें से करेक्ट कौन है। पढ़िए स्टेटमेंट क्या है, को एंजाइम और मेटल आयंस दैट इज टाइटली बाउंड
तो एंजाइम प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। सेकेंड हमारे पास स्टेटमेंट है क्या, अ कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिव एंजाइम विद इट्स बाउंड प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कॉल्ड एपो एंजाइम। अब आपको बताना है दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, या ए गलत है बी सही है, बी सही है ए गलत है। ऑप्शन देख लेते हैं, हमारे पास ऑप्शन देखते हैं तो हमें पता लगता है ए तो सही है और बी क्या है हमारा गलत है। ए राइट है, ए हमारे पास राइट है, बी हमारे पास रॉन्ग है, दोनों सही नहीं है, ए ट्रू है बी फॉल्स है, ये हो जाएगा। सेकेंड विल बी राइट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, प्यूरिन्स फाउंड बोथ इन द डीएनए एंड आरएनए। कौन होगा सर, हमें पता है ए जी सी टी होते हैं सर, टी की जगह यू होता है किसमें, आरएनए में, तो ये तो नहीं होंगे, ए जी सी में से होंगे। ठीक है, अब देख लो ए और टी गलत हो जाएगा, ए और जी सही है, जी और सी प्यूरिन की बात कर रहा है ना, तो ये भी ध्यान रखना कि प्यूरिन की बात कर रहा है, और प्यूरिन की बात कर रहा है अगर, तो प्यूरिन कौन कौन से हमारे पास, ए और जी। राइट आंसर सेकंड हो गया, क्योंकि सी तो हमारा क्या हो जाएगा पिरिमिडीन, यहां पर टी होगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म सेल इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो स्पर्म ट्रांसपोर्ट किस पैसे से होता है उसको बताना है आपको। एक बार देखें ऑप्शन हमारे पास क्या गिवन है। ऑप्शंस आर टेस्टिस से एपिडिडाइमस, वास इफ्रेंसिया, रेटी टेस्टिस, इनलिंगुअल कैनाल एंड यूरेथ्रा। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास है सेमनिफेरस ट्यूब्यूल, रेटी टेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमस, वासा डिफरेंसिया, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा एंड यूरेथ्रल मीटर्स। और नेक्स्ट हमारे पास है सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स, वासा इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमस, इलिंगुअल कैनाल एंड यूरेथ्रा। फोर्थ हमारे पास है टेस्टिस, एपिडिडाइमस, वास इफ्रेंसिया, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट। ये गलत है। अब देख लीजिएगा इसमें सेकेंड ऑप्शन क्या है हमारे पास, राइट हो जाएगा। ठीक है, 116 क्वेश्चन हो गया, देन 117 की बात कर लेते हैं। देखिए, मैच द होमिनिड विद द करेक्ट ब्रेन कैपेसिटी। किसकी ब्रेन कैपेसिटी कितनी है आपको ये मैच करना है। देखिए ध्यान से, होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस की हमें पता है सबसे कम थी, कम है कितनी 650 to 800, ए का 3 हो जाएगा सर। ऑप्शन देखिए हमारे पास 3 ऑप्शन है, डी गलत हो जाएगा। ओके, हम देखते हैं होमो निएंडरथलिस। निएंडरथल की बात कर रहे हैं तो निएंडरथल की क्या होती है सर, ज़्यादा होती है। अगर ज़्यादा होती है तो 1400, बी का 4 हो जाएगा। जैसे ही बी का 4 देखा हमने तो हमारे पास फर्स्ट एंड सेकेंड भी गलत हो गए, थर्ड आंसर विल बी राइट, करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेटा 118 नंबर क्वेश्चन। देखिए, वेरिएशन कॉज्ड बाय म्यूटेशन एज प्रपोज्ड बाय, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। एक हमारे ह्यूगो डिवरीज हैं जिन्होंने क्या बोला है, म्यूटेशन कॉज किससे हो रहा है, वेरिएशन से हो रहा है। इन्होंने कहा था सर जो होता है ये सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, कैसा होता है ये सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन होता है, मतलब रैंडमली होता है और डायरेक्शन लेस होता है। ध्यान रखिएगा, रैंडम होगा और कैसा होगा, डायरेक्शन लेस होगा। जबकि डार्विन साहब इनके अपोजिट थे। डार्विन साहब जो थे वो कह रहे थे नेचुरल सिलेक्शन की बात कर रहे थे, लेकिन ये उस बात को नहीं मान रहे थे। ये कह रहे थे कि जो नई स्पीसीज बन रही है वो किससे बन रही है, म्यूटेशन से बन रही है। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, सेकेंड वन विल बी राइट आंसर। इन्होंने दिया था क्या, साल्टेशन, एक वर्ड यूज किया है बुक में आपकी, साल्टेशन, दैट मीन्स सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। क्या हो जाएगा, लार्ज म्यूटेशन, नई स्पीसीज बन जाएगी इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनल्स डज नॉट कंटेन डीएनए। तो डीएनए नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, यहाँ पर भी होता है, किसमें नहीं होता, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। 19 का सी हो जाएगा हमारे पास, किसके पास न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ड्यू टू इंक्रीजिंग एयरबॉर्न, ड्यू टू इंक्रीजिंग एयरबॉर्न एलर्जेंस एंड पॉल्यूटेंट्स, many people in urban areas are suffering from respiratory disorder causing wheezing due to, क्यों इनको wheezing हो रहा है,
अब आपको देखना है ऑप्शंस क्या है हमारे पास। देखिए ऑप्शंस, ऑप्शंस आर बिगिनिंग begin growth on mucous lining of nasal cavity, second inflammation of bronchi and bronchioles, थर्ड हमारे पास है क्या proliferation of fibrous tissue and damage the alveolar walls, लास्ट ऑप्शन हमारे पास रिडक्शन इन द secretion of surfactants by pneumocides। सर हमारे पास क्लियर आंसर दे रहा है कि एलर्जी की बात कर रहा है। एलर्जी में क्या होता है, हमारे जो ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स हैं इसमें क्या होता है, इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है। सेकेंड विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इनकरेक्ट बताना है आपको, कौन सा स्टेटमेंट कैसा इनकरेक्ट है। देखें एक बार, मेल फ्रूट फ्लाई इज हेट्रोगैमेटिक। जो मेल फ्रूट फ्लाई है वो कैसी होती है, हेट्रोगैमेटिक होती है। आपको बताना है गलत कौन सा है। सेकंड देखिए, इन मेल ग्रासोपर 50% ऑफ स्पर्म्स हैव नो सेक्स क्रोमोसोम। ओके। थर्ड देखिएगा, इन डोमेस्टिकेटेड फाउल सेक्स ऑफ प्रोजेनी डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ स्पर्म रेदर देन एग। लास्ट हमारे पास है, ह्यूमन मेल हैव वन ऑफ देयर सेक्स क्रोमोसोम मच शॉर्टर देन द अदर। ओके, देख लेंगे एक बार। हमें लगता है इसमें जो हेट्रोगैमेटिक होता है इसमें एक्सओ टाइप होता है, ये भी पता है हमें। अब बात करेंगे यहाँ पर कि फाउल में मेनली कौन डिसाइड करेगा, वो एग डिसाइड करेगा, स्पर्म डिसाइड नहीं करेगा। ये स्टेटमेंट गलत है, आंसर रॉन्ग है, सॉरी आंसर सही है। कौन सा, थर्ड वन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा 122, डीएनए प्रेसिपिटेशन आउट ऑफ मिक्सचर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स कैन अचीव्ड बाय ट्रीटमेंट विद चिल्ड एथेनॉल। मतलब फेवरेट क्वेश्चन है हमारा, जो हमने लाइव में एक्सपेरिमेंट किया था वहाँ क्या यूज किया था, चिल्ड एथेनॉल। सेकेंड विल बी राइट आंसर, कोई कंफ्यूजन नहीं था, इजी वन क्वेश्चन था। अगर हमने एक्सपेरिमेंट किया है लैब में तो क्लियर कट आंसर मिल जाता आपको एक बार में। देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बेटा, आपको बताना है करेक्ट ग्रुप ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट। देखिए कौन सा बायो कंट्रोल एजेंट है जो करेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास है, देख लेते हैं। बैसिलस बीटी हो गया आपका, टीएमवी हो गया और एफिड हो गया, नहीं। ट्राइकोडर्मा हो गया, बैक्यूलोवायरस हो गया और बीटी हो गया। ओके, ऑसिलेटोरिया तो आपका वो हो गया, ठीक है। ये हमारे साइनोबैक्टीरिया हैं। सेकेंड विल बी राइट आंसर, 123 का सेकेंड विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन हमारे पास है 124 की बात करेंगे तो 124 क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखें एक बार। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। ऑप्शन हमारे पास हैं, इनब्रीडिंग इंक्रीजिंग होमोजाइगोसिटी, सही है। सेकंड देखिए, इनब्रीडिंग इज इसेंशियल टू इवॉल्व प्योर लाइन्स इन एनी एनिमल, ये बात भी सही है आपकी। नेक्स्ट देखिएगा, इनब्रीडिंग सेलेक्ट हार्मफुल, नहीं जी, रिसेसिव जीन कहाँ का था सेलेक्ट, ये गलत हो गया आपका, गलत है मतलब ये तो सही है, इनकरेक्ट पूछा गया आपसे, सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा 125 की बात करें, 125 मैचिंग है आपके सामने, एक बार मैच करने का प्रयास करें कि क्या प्रोडक्ट है इसका। लैक्टोबैसिलस क्या बनाएगा, लैक्टिक एसिड, तो ए का क्या हो जाएगा, कर्ड, क्या हो जाएगा ए का सेकेंड हो जाएगा आपका, ए का क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा सर। ए का सेकेंड हमारे पास ऑप्शन कौन कौन सा है, थर्ड तो नहीं होगा सर। इसके बाद देखो क्या रखा है, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी, ये सर इसको बोलते हैं बेकर ईस्ट, मतलब बेकरी में यूज होता है ब्रेड बनाने में, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी का 4, बी का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, बी का 4 हमारे पास दो ऑप्शन है, फोर्थ गलत हो जाएगा। इस पर जिलस नाइजर क्या बनाएगा, सिट्रिक एसिड, तो सी का क्या हो जाएगा थर्ड, सी का थर्ड हमारे पास केवल सेकेंड ऑप्शन है, बी विल बी राइट आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ शुगर्स इन फ्लोएम। फ्लोएम में जो डायरेक्शन है शुगर की वो कैसी होती है, तो हमने पता है आपको कि शुगर में फ्लोएम में जो डायरेक्शन है शुगर है मूवमेंट कर रहा है वो कहाँ जाता है सर, लीफ में बनता है, लीफ से रूट की तरफ भी आता है और जिस बॉडी पार्ट को रिक्वायरमेंट हो वहाँ भी जाता है, तो ये कैसा हो गया बाई डायरेक्शन, कैसा हो गया ये बाई डायरेक्शन हो गया, फोर्थ विल बी राइट आंसर, फोर्थ विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दैट इज इन सम प्लांट्स द फीमेल गैमीट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। क्या कह रहे हैं, कह रहे फीमेल गैमीट बन रहा है, डेवलप कर रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, इस फिनोमेना को क्या बोलेंगे। अब आपको ध्यान देना है इस फिनोमेना को क्या बोलेंगे। देखिए हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, ऑटोगैमी,
पार्थेनोकापी, सिनगैमी और पार्थेनोजेनेसिस। सर फीमेल गैमीट बन रहा है, पूरी बॉडी बन रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो बोला गया ये क्या हो जाएगा, पार्थेनोजेनेसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये पार्थेनोजेनेसिस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखें क्या है बेटा, persistent nucleus is the seed in the seed is known as, ऐसा सीड जिसमें न्यूक्लियस परसिस्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पेरिस्पर्म बोलते हैं। राइट आंसर विल बी सेकंड वन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन था पेरिस्पर्म। देखेंगे एग्जाम्पल, देखेंगे ब्लैक पेपर और बीट, क्या हो जाएगा, ब्लैक पेपर एंड बीट, आपको क्या हो जाएगा एग्जाम्पल इसका। नेक्स्ट देखिए, व्हाट मैप यूनिट सेंटीमॉर्गन इज अडॉप्टेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ जेनेटिक मैप। ये क्या है, तो ये डिस्टेंस है बिटवीन टू जीन। डिस्टेंस किसके बीच की है, बिटवीन जीन ऑन क्रोमोसोम रिप्रेजेंटिंग 1% क्रॉसओवर। 1% क्रॉसओवर की बात कर रहा है, तो 129 का क्या हो जाएगा, 1%। देखो एक आंसर मिल जाएगा आपको, 1% मिल जाएगा आपको, एक ही आंसर हमारे पास है, थर्ड वन, सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, व्हाट वुड बी हार्ट रेट ऑफ पर्सन इफ कार्डियक आउटपुट इज 5 लीटर, ब्लड वॉल्यूम इन द वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ डायस्टोल इज 100 ml, एट द एंड ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल इज 50 ml। आपको बताना है क्या, हार्ट रेट क्या होगा। अब अगर आपको कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला पता है तब तो इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, इजिली कर पाएंगे, राइट। देखिए ध्यान से, क्या होता है फॉर्मूला कार्डियक आउटपुट का। कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या, स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई हार्ट रेट। हार्ट रेट आपसे क्या पूछा है, व्हाट वुड बी हार्ट रेट, तो हार्ट रेट क्या हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट अपॉन स्ट्रोक वॉल्यूम। आउटपुट कितना है 5 लीटर, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है, जल्दी से देखें एक बार, 100 दिया है और 50 ml दिया है, मतलब 100 माइनस 50 कितना हो जाएगा, 50 ml। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हार्ट रेट कितना आ जाएगा हमारे पास, देख लें एक बार जल्दी से। लीटर है, लीटर को कन्वर्ट करेंगे किसमें हम लोग, ml में, और इसको हम डिवाइड कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास, आ जाएगा 100, कितना आ जाएगा 100 बीट्स पर मिनट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, थायोबैसिलस इज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया हेल्पफुल इन कैरिंग आउट। थायोबैसिलस क्या करता है, क्या फंक्शन है इसका, तो ये करता है क्या, डीनाइट्रिफिकेशन। और कौन है इसके साथ साथ, तो थायोबैसिलस जो है वो क्या करता है, डीनाइट्रीफाई करता है, मतलब कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को कन्वर्ट करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। किसमें कन्वर्ट करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में, डीनाइट्रिफिकेशन थायोबैसिलस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास 132 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन। कौन है जो ये मेन काम करता है, देखो जरा ध्यान से, ऑप्शन हमारे पास लो लेवल ऑफ एडीएच नहीं, मेंटेनिंग हाइपर ऑस्मोलरिटी टूवर्ड्स इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम इन किडनीज, थर्ड हमारे पास सिक्रेशन ऑफ एरिथ्रोपोइटीन बाय जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स, ये भी नहीं है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ड्यूरिंग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। चलिए 132 का आंसर देख लेते हैं, जो राइट आंसर हमारे पास क्या है, जो हाइपर ऑस्मोलरिटी मेंटेन करते हैं इनर मेडुला में, ये क्या करता है, ये यूरिन को कंसंट्रेट करता है। सेकेंड विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट हमारे पास है, आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू मोनोमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन। नेक्स्ट हमारे पास है, एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आर एम्बेडेड इन आउटर मेम्ब्रेन। थर्ड हमारे पास है, इनर मेम्ब्रेन इज कन्वोल्यूटेड विद इनफोल्डिंग दैट इज क्रिस्टी। और फोर्थ ऑप्शन हमारे पास है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन सिग्नल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम। तो डीएनए राइबोसोम होता है, ठीक है, इनफोल्डिंग क्रिस्टी होती है, ठीक है, फर्स्ट वाला भी ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, एंजाइम्स इलेक्ट्रॉन जो ईटीएस के लिए एंजाइम्स हो कहाँ होते हैं, वो इनर मेम्ब्रेन में होते हैं। कहाँ होते हैं वो,
इनर मेम्ब्रेन में होते हैं, सेकेंड विल बी रॉन्ग स्टेटमेंट, दैट इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 134, जाइलम्स ट्रांसलोकेट क्या करते हैं सर? वाटर केबल, वाटर मिनरल सॉल्ट, वाटर मिनरल सॉल्ट, सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ओनली, वाटर मिनरल सॉल्ट, सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड हार्मोन। तो वाटर एंड मिनरल किसको करते हैं? ये वाटर, मिनरल, ऑर्गेनिक और हार्मोन्स, इनको ट्रांसपोर्ट करते हैं। फोर्थ विल बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, सेल इन जी नॉट फेज। जी नॉट फेज में जो सेल है वो कैसी है? जो सेल जी नॉट फेज में है वो क्या है? सेल बाहर हो गई है सेल साइकिल से, क्योंकि सेल साइकिल में क्या होता है? G1S, G2M, G0। तो G0 में है मतलब वो सेल डिवीजन से क्या हो गई? बाहर हो गई है। तो 135 का क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा, एग्जिट सेल डिवीजन। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, आपसे पूछा गया है कौन सा सही नहीं है मतलब गलत है, किसके लिए? एनुअल रिंग्स इन ट्री। एनुअल रिंग्स इन ट्री के लिए कौन सा स्टेटमेंट आपका सही नहीं है वो बताना है आपको। देखिए, पहला ऑप्शन हमारे पास है, एनुअल रिंग्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग wood and autumn wood produced in a year. Differential activity of cambium causes light and dark band of tissue early and late wood respectively. थर्ड हमारे पास, activity of cambium depends upon the variation in climate. लास्ट हमारे पास annual rings are not prominent in trees of temperate region. अब आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसका क्या है, सही है। तो प्रोमिनेंट होता है, यहाँ पे लिखा है नॉट प्रोमिनेंट, ये गलत हो जाता है आपका, नॉट लगा दिया, ये गलत कर दिया, बाकी सही है। बाकी तीनों स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? राइट स्टेटमेंट है। फोर्थ विल बी राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड इज जनरली इन्वर्टेड। कौन सा पिरामिड है जो कैसा होगा? इन्वर्टेड होगा। अब आपको ये समझना है। देखिए, हम बात करेंगे पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट होता है, नंबर भी ग्राफलाइन में अपराइट होता है। ये सारे एग्जाम्पल अपराइट की आपकी बुक में डायग्राम बने हुए हैं। जो बायोमास है सी का, वो क्या होता है? इन्वर्टेड होता है। कैसा होता है वो? इन्वर्टेड होता है, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन का नंबर कम होता है, जबकि फिश का नंबर जो बायोमास है वो क्या होता है? लार्ज फिश का। वेल कितनी बड़ी होती है ना? तो बायोमास की बात कर रहे हैं तो बायोमास ज़्यादा होगा फिश का। फोर्थ विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 138, बोला गया, द प्लेसेंटेशन इन विच ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी इन द पेरीफेरल पार्ट। अब आपको ये देखना है कि ये कौन सा प्लेसेंटेशन होता है। तो प्लेसेंटेशन बोला गया पेरीफेरी पे, अगर पेरीफेरी पे है इसके सीधे लिंक करो, ऑप्शन हमें क्या मिल जाएगा? पेराइटल। ऑप्शन क्या मिल जाएगा? पेराइटल आंसर मिल जाएगा। एग्जाम्पल मस्टर्ड एंड आर्जिमोन। एग्जाम्पल क्या होते हैं इसके? मस्टर्ड एंड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, देख लेते हैं 139, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स डिड एम फॉर रिड्यूसिंग इमिशन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इनटू द एटमॉस्फेयर। क्या किया था हमने? क्योटो प्रोटोकॉल, मॉनिटरी प्रोटोकॉल, ग्रीनबर्ग प्रोटोकॉल, गॉदर्न प्रोटोकॉल और जिनेवा प्रोटोकॉल। तो आपको ध्यान रखना है, क्लियर कट आपकी बुक में मेंशन किया गया है। ये हमारे पास क्या था? मॉनिटरी प्रोटोकॉल फॉर व्हाट? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। टीएफसी के लिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए हमने क्या किया था? मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल। ये कहाँ पर प्रेजेंट है? कनाडा में। कहाँ पर है ये? कनाडा में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स डू इन्वॉल्व इन अ रोल ऑफ हार्मोन। हार्मोन में एक रोल प्ले करते हैं, इनकी बात कर रहे हैं, एक बार देखिए ध्यान से। बोला गया लैक्टेशनल एमेनोरिया, ठीक है, यहाँ भी हार्मोन है, पिल्स में हार्मोन है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में हार्मोन है, ठीक है। सेकेंड, बैरियर में हार्मोन है, बैरियर में हार्मोन नहीं होता है, क्योंकि बैरियर में क्या आता है? कॉन्डोम्स की बात करें, फिजिकल बैरियर, तो वहाँ पर कोई हार्मोन नहीं है, फिजिकल बैरियर है, ठीक है। कॉपर टी में कॉपर है, हार्मोन नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ पर क्या है? बैरियर आ गया, ठीक है। फर्स्ट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे 141, टीवी की बात कर रहे हैं, ERV ऑफ एथलीट 500 and 1000 ml ऑफ रेस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी हिज एक्सपिरेटरी कैपेसिटी इफ द RV इज 1200 ml। आपको टीवी ERV का वैल्यू गिवन है,
EC का वैल्यू पूछा है और RV का वैल्यू भी गिवन है। अब कैसे फाइंड करेंगे ये एक बार देख लेते हैं जल्दी से। देखिए हमारे पास EC क्या होता है, एक्सपेक्टेड कैपेसिटी पूछा गया आपसे, टीवी होता है प्लस ERV होता है। क्या होता है? ERV होता है। ठीक है, तो टीवी कितना है हमारे पास 500, ये कितना है 1000, कितना हो जाएगा 1500 ml। आंसर हमारे पास क्या है 1500 ml। फर्स्ट विल बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, हम बात कर रहे हैं व्हाट इज द फेट ऑफ मेल गैमीट डिस्चार्ज इन सिनर्जिड। देखें, मेल गैमीट वन फ्यूज विद द एग एंड अदर डिजेनरेट इन द सिनर्जिड। ऑल फ्यूज विद एग नहीं, वन फ्यूज विद एग एंड अदर फ्यूज विद सिनर्जिड न्यूक्लियस नहीं, वन फ्यूज विद एग एंड अदर फ्यूज विद सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई। फोर्थ विल बी राइट आंसर, डी हो जाएगा। इसी को बोलते हैं क्या, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, व्हाट इज द साइट फॉर परसेप्शन ऑफ फोटो पीरियड नेसेसरी फॉर इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग इन प्लांट। फ्लावरिंग इन प्लांट को कौन इंड्यूस करता है इसकी बात कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन हमारे पास है लेटरल बर्ड्स, पल्विनस, सूट अपेक्स एंड लीव्स। जो बर्ड्स है वही क्या करेगा, फ्लावरिंग को इंड्यूस करेगा। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास 144 इज, आपको करेक्टली फाइंड करना है साइंटिफिक नेम मैंगो का विच वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैरोलस लिनियस। देखें एक बार, हमें पता है मैंजीफ्रा इंडिका तो होता है सर, ये चारों में लिखा हुआ है, लेकिन सही कौन सा है उसके लास्ट में हमने क्या लगा दिया था, लिनियस का नाम लगा दिया था, लिनिन। ठीक है, सेकेंड विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन हमारे पास क्या है बेटा, क्वेश्चन है फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। देखिए, द एंजाइम का डीएनए मॉलिक्यूल एट आइडेंटिफाइड पोजीशन विद इन द डीएनए, द एंजाइम बाइंड्स डीएनए एट स्पेसिफिक साइट। सर बाइंड तो बिल्कुल नहीं करता है, ये बाइंड तो बिल्कुल नहीं करता। ये स्टेटमेंट तो आपको देखते ही आपको आंसर मिल जाएगा कि सर आर हमारा काटता है, बाइंड नहीं करता। सेकेंड विल बी आंसर। कुछ मत पढ़ो, ये कट कर रहा है, ये भी कट कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक फ्रॉम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू रिटेंशन ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट विद द डेवलपिंग एम्ब्रियो ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर सम टाइम इन द फर्स्ट ऑब्जर्व इन। पहली बार किस में ऑब्जर्व किया गया था ये आपको बताना है। आंसर करें, हमारे पास लीवर बर्ड है, मॉथ है, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म। जो टेरिडोफाइट है वहां पर पहली बार क्या बनता है, सीड हैबिट बनती है। क्या बनती है यहाँ पर, सीड हैबिट बनती है, उसी की बात कर रहे हैं। तो टेरिडोफाइट आंसर हो जाएगा हमारे पास, सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 147। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, चारों ऑप्शन आ गए ओके। देखें, दिया गया द एंटीडाइनम स्नैपड्रैगन अ रेड फ्लावर वॉज क्रॉस्ड विद अ वाइट फ्लावर F1 जनरेशन में। पिंक फ्लावर मिलते हैं हमें, पिंक अगर सेल्फ क्रॉस कराए तो F2 में क्या मिलेगा हमें, व्हाइट, रेड और पिंक। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द एक्सपेरिमेंट डज नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। ओके, एक तो हमारे पास स्टेटमेंट यही आ गया कि वो फॉलो ही नहीं कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या है, पिंक फ्लावर इन F1 इज ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस। थर्ड है रेशियो ऑफ F2 1/4 रेड है, 2/4 आपके पास पिंक है, 1/4 व्हाइट है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई इन दिस सेगमेंट, यही तो अप्लाई हो रहा है। ये तीनों तो स्टेटमेंट हमारे कैसे हैं, सही हैं, डी विल बी राइट आंसर। स्टेटमेंट इनकरेक्ट पूछा था आपसे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जो 148 नंबर क्वेश्चन। Conversion of glucose to glucose 6-phosphate, the first irreversible reaction of glycolysis is catalyzed by hexokinase। ATP यूज कर रहा है, काइनेस हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है सर। सेकेंड विल बी राइट आंसर, हेक्सोकाइनेस। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, हेक्सोकाइनेस राइट आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, ड्रग कॉल्ड हीरोइन इज सिंथेसाइज्ड बाय, क्या है ये, एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। मिथाइलेशन नहीं हुआ है, मिथाइलेशन नहीं है बेटा, ये बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हमारे पास है, क्लियर कट
एसिटाइलिसिनमॉर्फिन, हिरोइन को बोलते हैं क्या, डाइएस्टिलमॉर्फिन, केमिकल नेम है उसका। 150 का देखिएगा, सेलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज की बात कर रहा है, कौन है जो हार्मोन रिलीज करेगा। हमने वो पढ़ा था LH और FSH पढ़ा था, LH पढ़ा था और प्रोजेस्टेरॉन पढ़ा था। तो LH से क्या आ जाएगा, LNG-20 आ जाएगा, और प्रोजेस्टेरॉन से क्या आ जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन आ जाएगा। थर्ड आंसर विल बी राइट आंसर। 150 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बात कर रहे हैं, देखें ध्यान से। A gene locus has two alleles, capital A, small a. If frequency of dominant allele is A is capital A is 0.4, then what will be the frequency of homozygous dominant, heterozygous and homozygous recessive? अब कैसे पता लगेगा, ये हमारे पास क्या है, ये आपका जो हार्डी-वेरिंगबर्ग प्रिंसिपल है उसके बेस पे हम काम करेंगे यहाँ पर, तो हमें पता लग जाएगा। पी का वैल्यू गिवन है आपको, अगर 0.4 पी का वैल्यू गिवन है 0.4, तो क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.6। ठीक है, आपसे पूछा है 2PQ भी पूछा है, 2PQ क्या हो जाएगा, 2.4.6 कितना हो जाएगा, 48.48 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन देख लेंगे, 0.48 एक ही ऑप्शन हमारे पास है, डी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ विल बी राइट आंसर, फोर्थ विल बी नॉट राइट आंसर। आपसे पूछा है स्मॉल ए, हमें हेट्रो का वैल्यू ऑफ 4 ये आएगा। थर्ड विल बी राइट आंसर, थर्ड विल बी राइट आंसर, बिकॉज आपसे हेट्रो पूछा है, हेट्रो आपका होगा क्या, 0.48, टी होगा, टी विल बी राइट आंसर, नॉट फोर्थ वन। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कौन सा ट्रू है स्टेटमेंट किसके लिए, गोल्डन राइस के लिए। विटामिन ए रिच होता है, सही है, विथ अ जीन फ्रॉम डैफोडिल। ओके, सेकंड देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, इट इज पेस्ट रेजिस्टेंट विद अ जीन फ्रॉम बीटी, नहीं बीटी की बात तो नहीं की है। इट इज ड्रॉट टॉलरेंट डेवलपिंग यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर, ऐसा भी कुछ नहीं पढ़ा हमने। इट हैज येलो ग्रेन्स बिकॉज ऑफ जीन इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ प्रिमिटिव वेराइटी ऑफ राइस। सर फर्स्ट हमारे पास सही हो जाएगा, करेक्ट की बात कर रहा है, जो डैफोडिल से हमने क्या किया, विटामिन ए इनरिच बनाया था, क्या, गोल्डन राइस, कोई कंफ्यूजन नहीं है, इजी वन क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बोला क्या, पाइनस सीड कैन नॉट जर्मिनेट एंड एस्टेब्लिश विदाउट फंगल एसोसिएशन, इसको क्या कह लेंगे, ऐसा क्यों होता है, बिना उसके ग्रो नहीं होता है। आपको आंसर करना है, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो फंगस का एसोसिएशन जो पाइनस के साथ होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, माइकोराइजा, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, माइकोराइजा बोलते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखें ऑप्शन हमारे पास, एम्ब्रियो इज इमेच्योर, ऐसा भी नहीं है, ऑब्लिगेट एसोसिएशन ऑफ माइकोराइजा, आंसर मिल गया हमें माइकोराइजा, सेकेंड विल बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 154 नंबर क्वेश्चन, क्या हो जाएगा हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड डज अलाउ बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन बाय रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। क्या हो जाएगा इसमें, जो जेनेटिक कोड होते हैं वो कैसे होते हैं, हमारे नियरली यूनिवर्सल होते हैं। यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई इसकी जेनेटिक कोड की, कि वो हमारे कैसे होते हैं, नियरली यूनिवर्सल होते हैं। थर्ड विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जब द फॉलोइंग सेक्सुअली STD जो आपका है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज नॉट कंप्लीटली क्यूरेबल, कंप्लीटली क्योर किसको नहीं कर सकते हैं, तो हमारे पास जो नाम है वो आपको ध्यान रखने हैं, कौन कौन से हैं वो, हेपेटाइटिस था और जेनेटल हर्पीस था, हेपेटाइटिस और जेनेटल हर्पीस, HIV, ये क्या है जो नॉन क्यूरेबल है। ठीक है, हर्पीस आपके सामने है, ऑप्शन में सी हो जाएगा सही, एड्स भी ध्यान रखिएगा और हेपेटाइटिस B याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट बताना है आपको, कौन सा स्टेटमेंट आपका क्या है, इनकरेक्ट है। ऑप्शन हमारे, वायरॉइड लैक अ प्रोटीन कोड, वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इन वायरसेस इज द प्रोटीन कोड। फोर्थ हमारे पास, प्रियॉन्स कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। तो जो इनकरेक्ट की बात कर रहा है वो क्या है, इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन वायरसेस इज द प्रोटीन कोड। ठीक है, ये हो जाएगा, प्रोटीन कोड इन्फेक्ट नहीं करता है, उसका DNA करता है, तो सी विल बी राइट आंसर, जो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है।
मैच करना है आपको, कौन सा मैचिंग सही है। देखें एक बार, ऑप्शन हमारे पास क्या है, पाइला, बॉम्बेक्स, बॉम्बेक्स मोराई और प्लूरोबैंकिया, टीनिया सोलियम। अब आपको देखना है प्लूरोबैंकिया में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होती है, सी का सेकंड हो जाएगा। सी का सेकंड हमारे पास एक ही ऑप्शन है, बिना किसी दिक्कत के हमने ऑप्शन सही कर लिया, सेकंड विल बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए ईएसटीज की बात करें, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग की बात करें, रिफर टू ईएसटीज क्या है, तो एक्सप्रेस सीक्वेंस जो आपका टैग है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है किसको, जीन को एक्सप्रेस करता है एज आरएनए, जीन एक्सप्रेस करता है एज आरएनए। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट विल राइट आंसर, फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। 159 क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, गलत कौन सा बताना है आपको। देखें, मोरस एंड ट्रफल्स आर एडिबल, सही है। क्लेविसेप्स इज द सोर्स ऑफ मैनी एल्कलॉइड एंड एलएसडी, क्लेविसेप्स क्या करता है, ये यूज होता है एज अ फूड, सोर्स ऑफ एल्कलॉइड। थर्ड हमारे पास है, देखें एक बार, कोनिडिया आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजेनियसली एंड एस्कोस्पोर्स एंडोजेनियसली। लास्ट हमारे पास क्या है क्वेश्चन, ऑप्शंस, ईस्ट हैव फिलामेंटस बॉडीज विद लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइफी। अब आपको बताना है इसका आंसर करेक्ट क्या होगा। देखिए आंसर और बताइए। इसमें इनकरेक्ट पूछा गया है, तो ये आपके तीनों सही है, फोर्थ आपका क्या हो जाता है गलत, कि ईस्ट क्या होता है, जो थ्रेड लाइक फिलामेंटस बॉडी की बात कर रहे हैं, लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइफी नहीं होता है वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, मैचिंग की बात कर रहे हैं, मैचिंग बहुत इजी है, आप देख सकते हैं। देखिए ऑप्शन, ऑप्शन देखिए एक बार, सेप्रोफाइट, पैरासाइट, लाइकेन और माइक्रोराइजा। लाइकेन में एल्गी और फंगी होगा, रूट की बात कर रहा है, प्लांट की बात कर रहा है, माइक्रोराइजा हो जाएगा, एल्गी और फंगी ये हो जाएगा। सी का फोर, सी का फोर एक ऑप्शन, डी का और डी का फर्स्ट, डी का फर्स्ट एक ही आंसर हमारे पास, फोर्थ वन राइट आंसर। देखिए ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करता है कौन, इंसुलिन डिपेंडेंट, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करता है किसमें, इंसुलिन डिपेंडेंट की बात कर रहे हैं, तो कौन करेगा, इसमें हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, ग्लूट फोर, कौन हो जाएगा, ग्लूट फोर, फोर्थ विल बी राइट आंसर। आपकी बुक में एक ही दिया है, ग्लूट फोर ही दिया है, ग्लूट फर्स्ट सेकंड थर्ड दिया ही नहीं है, तो कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। ग्राफ्टिंग को रिजेक्ट कौन करता है, ग्राफ्टिंग को रिजेक्ट करता है कौन, सीएमआई, कौन करता है, सीएमआई, ग्राफ्ट रिजेक्शन करता है सीएमआई, एक ही ऑप्शन हमारे पास है, फोर्थ वन, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, यूज ऑफ द आर्टिफिशियल किडनी ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस में रिजल्ट इन, क्या हो जाएगा इससे, ऑप्शन हमारे पास है, नाइट्रोजन वेस्ट बिल्ड अप इन बॉडी, सेकेंड हमारे पास नॉन एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस पोटेशियम आयन, थर्ड हमारे रिड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लास्ट हमारे पास रिड्यूस्ड आरबीसी प्रोडक्शन। तो कौन कौन से स्टेटमेंट आपके सही हैं, क्या क्या होगा, इससे आपको ध्यान देना है। देखिए जो एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा वो कम हो जाएगा, पहले पॉइंट हमने कहा था इसमें एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। दूसरा आरबीसी फॉर्मेशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सी एंड डी विल बी राइट आंसर। आपका जो सी है वो क्या है, सही है। सी मतलब थर्ड ऑप्शन, नॉट सी ओनली, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है ऑप्शन, क्वेश्चन है कौन सा करेक्ट है, आपको बताना है 164 में कौन सा करेक्ट है। 164 क्वेश्चन पढ़िएगा, जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कॉर्निया इज एन एक्सटर्नल ट्रांसपेरेंट एंड प्रोटेक्टिव प्रोटीनेसियस कवरिंग ऑफ द आई बॉल, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। कॉर्निया कंसिस्ट ऑफ डेंस टिश्यू इलास्टिन कैन रिपेयर इटसेल्फ, नहीं जी। कॉर्निया इज कॉन्वेक्स ट्रांसपेरेंट लेयर विच हाईली वेस्कुलराइज्ड। कॉर्निया कंसिस्ट ऑफ डेंस मैट्रिक्स, डेंस मैट्रिक्स होता है कोलेजन का और सेंसिटिव पोर्शन ऑफ आई है। फोर्थ विल बी राइट आंसर, फोर्थ विल बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, किसका, 164 का। 165 की बात करें, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर एंड ऑन द सेम क्रोमोसोम एज अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन जीन एक्सप्लेन्ड बाय, किसने किया था, ये हमारे थे अल्फ्रेड स्टूवेंट। कौन थे ये, अल्फ्रेड स्टूवेंट थे, जिन्होंने क्या किया था, इसको एक्सप्लेन किया था, ठीक है।
टी.एच. मॉर्गन के क्या थे, ये स्टूडेंट थे। थर्ड आंसर विल बी राइट। नेक्स्ट देखिएगा 166 की मैचिंग हमारी है, एक बार देख लेंगे। आई जीन आपको पता था, ZYA जया बेटी, BPT पढ़ा था हमने। जेड जीन क्या करेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जेड जीन बी का फर्स्ट देख लो, ये और ये गलत हो जाएगा बाकी दोनों। वाई जीन क्या करेगा, परमीएज, वाई जीन किस करेगा, परमीएज। डी का सेकंड देख लो, सी आंसर विल बी राइट, थर्ड सही है। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारे किसकी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, 167 बोला इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम फॉर पाइनएप्पल प्लांट्स टू प्रोड्यूस फ्लावर। अब हम विच कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोन्स कैन बी अप्लाइड टू आर्टिफिशियली इंड्यूस फ्लावरिंग इन द पाइनएप्पल। पाइनएप्पल में फ्लावरिंग को इंड्यूस करने के लिए हमने क्या यूज़ किया है, अब आपको इसका आंसर करना है। इसके लिए हमने क्या यूज़ किया है, ऑप्शन हमारे पास है ऑक्सिन इथाइलिन, जिब्रेलिन साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन एब्सिसिक एसिड। हमारे पास हो जाएगा ऑक्सिन एंड इथाइलिन, क्या हो जाएगा, ऑक्सिन एंड इथाइलिन यूज़ करते हैं, इसका मिक्सचर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आइडेंटिफाई द सेल हुज सिक्रीशन प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट फ्रॉम वेरियस एंजाइम। कौन बचाता है वहाँ पर हमारे पास 4 सेल रखी, चीफ सेल, गॉबलेट सेल, ऑक्जेंटिक सेल एंड डियोडिनल सेल। सर किसकी बात कर रहा है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक की बात कर रहा है, तो वहाँ पर क्या होती हैं, गॉबलेट सेल हैं जो क्या करती हैं, प्रोटेक्शन करती है। 169 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ बायोकंट्रोल एजेंट द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज। प्लांट डिजीज को ट्रीट करना है तो कौन है हमारा, ट्राइकोडर्मा, कौन आ जाएगा, ट्राइकोडर्मा। नेक्स्ट देखिएगा फिनोमिना इन जिम्नोस्पर्म लैग। जिम्नोस्पर्म में क्या नहीं होता, देखेंगे तो हमारे पास जिम्नोस्पर्म में क्या नहीं होता, ऑप्शन हमारे पास है एल्ब्यूमिनस सेल, सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल, बोथ सीव ट्यूब कंपेनियन सेल क्या नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ना तो सीव ट्यूब होते हैं, ना ही होते हैं यहाँ पर कंपेनियन सेल। डी विल बी राइट आंसर, फोर्थ वन। 171 देख लीजिएगा, 171 क्या कह रहा है, एक्सट्रूशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी फ्रॉम द एग न्यूक्लियस अकर। कब होता है ये, इसका जो ये रिमूव कब होता है, तो आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट ही सही है सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन। 172 देख लेंगे, 172 क्या कह रहा है, बोला गया अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल देयर बी नो चेंज इन द रीडिंग फ्रेम ऑफ द फॉलोइंग mRNA। किस केस में ये चेंज नहीं होगा, आपको ये बताना है। देखें ध्यान से, इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर डिलीशन ऑफ GGU फ्रॉम 7th 8th 9th पोजीशन अगर ऐसा हो जाए तो उस केस में फोर्थ विल बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ओमनीसेलुलर ईसेलुलर रिगार्डिंग किसने दिया था, रिडोल्फ विर्चो, मॉडिफाई किया था सेल थ्योरी को, फर्स्ट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा 74 नंबर आपका स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है, व्हाट ट्रिगर्स एक्टिवेशन ऑफ प्रोटॉक्सिन टू एक्टिव BT टॉक्सिन बैसिलस रेंजेनेसिस इन बोलवॉर्म। कौन करेगा, ये हमारा एल्कलाइन पीएच ऑफ गट, किसमें हो जाएगा, एल्कलाइन पीएच ऑफ गट में ये क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, एल्कलाइन पीएच, थर्ड विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर रिप्रेजेंटिंग द कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड फीवर। कौन, विडाल टेस्ट, साल्मोनेला टाइफी, फोर्थ विल बी राइट आंसर। इजी वन क्वेश्चन है जो आपको कोई इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, बस याद रखना है आपको डिजीज कौन कॉज करता है। नेक्स्ट देखिएगा 76 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। 76 का क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है वो क्या है, व्हाट इज द जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच एन इंडिविजुअल हैज एन ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट, गैनिकोमैस्टिया और स्ट्राइल होता है, तो आंसर हो जाएगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, एज इट इज आपकी बुक में गिवन है। 177 की बात कर रहा है, पॉलीबेंड फाइन पाउडर है जो यूज किया गया था, कहाँ से लाए थे हम इसको, मेकिंग प्लास्टिक सेक्स, कहाँ से लाए थे, मेकिंग प्लास्टिक सेक्स यूज ऑफ फर्टिलाइजर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। हमने रोड बनाई थी सर, हमने क्या बनाई थी, रोड्स बनाई थी, थर्ड विल बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर द डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट। न्यूक्लियर वेस्ट को डिस्पोज करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, ये आपको बताना है। देख लेंगे एक बार, हमारे पास इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें जो फोर्थ है, बरी द वेस्ट विद इन द रॉक डीप बिलो द अर्थ सरफेस।
उसको हमने ज़मीन में क्या किया है, दफना दिया है, डीप अर्थ में सरफेस में उसको दबा दिया है। ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। आपको इंसुलिन की कमी से क्या होगा, डायबिटीज मेलाइटस, आपको ए का 5 हो जाएगा। ए का 5 हमारे पास 2 ऑप्शन है। नेक्स्ट देखेगा, थायरॉक्सिन की बात कर रहे हैं, ग्रोथ हार्मोन की बात कर रहे हैं। ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा, कौन सी डिजीज कॉज करेगा ग्रोथ हार्मोन। और एक हमारे पास है कॉर्टिकॉइड्स। इसका आंसर देखेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा, जो इंसुलिन है उसका 5 हो गया है, और जो हमारे पास थायरॉक्सिन है वो क्या करेगा, ग्वाटर कॉज करेगा। हमारे पास थर्ड विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन आज क्लास का, क्या है, आपको बताना है करेक्ट कौन सा है, करेक्ट बताना है आपको। तो देख लेंगे एक बार जल्दी से, करेक्ट में कौन सा करेक्ट हो जाएगा। 8, 9, 10 पेयर ऑफ रिब्स आर्टिकुलेट, नहीं ऐसा तो नहीं है। 11, 12 पेयर ऑफ रिब्स कनेक्टेड टू स्टर्नम, ये तो फ्री फ्लोटिंग है। ओके, करेक्ट पूछा है, ईच रिब अ फ्लैट थिन बोन, ऑल द रिब्स आर कनेक्टेड डॉर्सली टू thoracic vertebrae एंड वेंट्री टू स्टर्नम। जो स्टर्नम होता है वो कैसा होता है, डॉर्सली आपका वेंट्रल होता है, ठीक है। thoracic vertebrae, ईच रिब, नहीं सारी रिब्स नहीं होती है ना, कुछ हमारी कैसी होती है, फ्री फ्लोटिंग होती है। लास्ट हमारे पास 7 पेयर जो है वो कैसी है, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल है। 3 पेयर है आपका वर्टिब्रोकॉन्ड्रल एंड 2 पेयर है आपके वर्टिब्रल रिब्स। ये स्टर्नम से जुड़ रही हैं, ये वर्टिब्रोकॉन्ड्रल है, और 2 पेयर कैसी वर्टिब्रल है। फोर्थ विल बी राइट आंसर। ये आपका हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। 2019 पेपर हमने कंप्लीट किया है। इसके आंसर एक बार आप इसको देखें और इनके क्वेश्चन को मार्क करें आपकी बुक में, और बहुत ही जल्द हम 2020 का जो आपका PYQ है, प्रीवियस पेपर, वो आपके सामने लेके आएंगे। थैंक यू एंड टेक केयर। हमारे ऑनलाइन बैच और जो आपकी डाउट क्लासेस हैं वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9462011387 पर कॉल या मैसेज करके। थैंक यू एंड टेक केयर। थैंक यू गाइस।